रात कलावन वन को ढक लेती है, जहां चांद की एक किरण के नीचे कोहरा ऊंचे पेड़ों के बीच बुनता है। एक भूतिया शीर्षक दिखाई देता है, कुछ जंगल सिर्फ जंगल नहीं है। कथन, कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बने होते। डर वहां पनपता है और जो भी प्रवेश करता है वह वैसा नहीं लौटता जैसा वह था। धूप वन के फर्श पर चमकती है, फिर भी एक अशांत चुप्पी राज करती है। हवा भारी है, जीवन से रहित। एक अस्वाभाविक शांति व्याप्त है जो बेचैनी की भावना को बढ़ाती है। कोई पक्षी नहीं गाते, कोई जानवर नहीं हिलते। एक शीर्षक कार्ड दिखाई देता है जो जंगल की पृष्ठभूमि के खिलाफ है। कालवन, यह जंगल, लोग इसे कहते हैं कालवन। बुजुर्ग ग्रामीण एक आग के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे डर से भर जाते हैं क्योंकि अनकही आशंका हवा में भर जाती है। एक शीर्षक कार्ड दिखाई देता है, जो गया वो लौटा नहीं, जो गए कभी वापस नहीं आए। कथन, गांव वाले कहते हैं जो कालवन में जाते हैं या तो कभी लौटते नहीं या बोल नहीं सकते। रात का आसमान गांव को निगलने वाली आग से धधक रहा है। धुएं से भरी हवा में चीखें गूंज रही हैं। राहुल, अमन, पूजा और निखिल दूर से गवाह बनकर खड़े हैं क्योंकि लपटें घरों और यादों को जला रही हैं। एक समय यहां एक पूरा गांव फलता फूलता था, लेकिन एक रात सब कुछ जल गया। वर्णन में बची हुई यादों की बात की गई है। जंगल के हृदय में पेड़ धीरे धीरे झूमते हैं, मानो सांस ले रहे हों, जबकि रात में अजीब आवाजें गूंजती हैं। राहुल, अमन, पूजा और निखिल घबराहट से इधर उधर देखते हैं। अंधेरे में उनकी आंखें डर से खुली हुई हैं। स्क्रीन पर शब्द दिखाई देते हैं, जंगल जिंदा है। राहुल, अमन, पूजा और निखिल हंसते हैं, पीठ पर बैग लटकाए, खुले आसमान के नीचे सड़क यात्रा के लिए तैयार हैं। शब्द दिखाई देते हैं, 4 दोस्त, एक यात्रा। कथन, राहुल, अमन, पूजा और निखिल, 4 दोस्त, एक यात्रा और एक बहुत बड़ी गलती। राहुल हंसता है, अज्ञात का सामना करते हुए आत्मविश्वास बिखेरता है। डर सिर्फ मन का खेल है, राहुल सोचता है। एक मंत्र जो डरावनी जगह का सामना करता है। स्क्रीन पर शब्द दिखाई देते हैं, डर सिर्फ मन का खेल है। शाम की धुंधली रोशनी में गांव ढल जाता है, जैसे एक बूढ़ा ग्रामीण चेतावनी में एक मौसम वाला हाथ उठाता है। उसका चेहरा समय और कहानियों का एक रोड मैप गहरी चिंता से अंकित है। अदृश्य खतरों के खिलाफ एक मूक चीख, अगर नाम से पुकारा जाए तो पीछे मुड़कर मत देखो। वर्णन चेतावनी देता है, जो गोधूली बेला में एक डरावनी गूंज है। राहुल और उसके दोस्त घने जंगल में प्रवेश करते हैं क्योंकि प्रकाश की अंतिम किरणें फीकी पड़ जाती हैं। उनके चारों ओर छायाएं गहरी हो जाती हैं। हवा भारी है, नम मिट्टी और विदेशी अनदेखे वनस्पतियों की गंध से भरी हुई है। कालवन में पहला कदम। जैसे ही वे जंगल में घुसे, हवा ठंडी हो गई। एक आवाज फुसफुसाती है, अंधेरे में छिपे अदृश्य खतरे। घने जंगल के पत्तों के बीच एक फोन स्क्रीन कोई सिग्नल नहीं चमकती है, जो अलगाव का एक स्पष्ट संकेत है। घड़ी के चेहरे पर सेकंड हैंड जम जाता है। एक ठंडा क्षण जब स्क्रीन पर समय रुकना शुरू होता है, चमकता है। मोबाइल नेटवर्क चला गया, घड़ियां बंद हो गईं। कथन कहता है, जंगल के शांत होने पर परेशान करने वाली वास्तविकता की पुष्टि करता है। जंगल सांस लेता है क्योंकि कोहरा पेड़ों के बीच सांप की तरह रेंगता है। एक शांत, रेंगती हुई उपस्थिति। धुंध भारी है, दुनिया के किनारों को धुंधला कर रही है, जो छिपा है उसे अस्पष्ट कर रही है। धुंध के बीच शब्द साकार होते हैं। पूजा, एक नाम जो हवा में फुसफुसाया जाता है। महिला जंगल में जम जाती है। सदमे से उसके चेहरे पर शिकन आ जाती है क्योंकि आंसू उसके चेहरे से बहने लगते हैं। स्क्रीन पर शब्द दिखाई देते हैं, आवाज जानी पहचानी थी। आवाज उसकी मां की तरह थी और वह जंगल का जाल था। वर्णन गूंजता है, क्रूर धोखे का खुलासा करता है। सूर्य का प्रकाश जंगल के फर्श को रंग देता है। अमन और उसके दोस्त हंसते हैं, उनकी आवाजें घने,
हरे चंदवा के माध्यम से गूंजती हैं। अमन मुस्कुराता है, फिर घोषणा करता है, ये सब भ्रम है। एक पल वह वहां है, अगले ही पल हवा में गायब हो गया, जिससे उसके दोस्त जम गए। उनके चेहरों पर दहशत छा गई। घने जंगल में अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि बचाओ बचाओ की ठंडी चीखें गूंजती हैं, जिससे दोस्तों का डर बढ़ जाता है। स्रोत का पता लगाने में असमर्थ वे कांपते हैं, डर से जकड़े हुए हैं, क्योंकि निर्लज्ज आवाजें लगातार उनका पीछा करती हैं। निरीक्षण आतंक से प्रेरित होकर दोस्त सभी दिशाओं में बिखर जाते हैं। हर कोई अदृश्य आतंक से भाग रहा है। बेचैन होकर वे एक पुरानी जंगल की झोपड़ी की ओर लड़खड़ाते हैं, जिसका सिलहूट अंधेरे पेड़ों की कतार के खिलाफ मुश्किल से दिखाई देता है। अंदर फिसलते ही वे खुद को ठंडी अंधेरे में घिरा पाते हैं। एक अजीब, बेचैन करने वाली गंध हवा में भर जाती है। आशंका से भरी आंखों से वे बेचैन निगाहें बदलते हैं। अज्ञात का भार उन पर हावी हो रहा है। जंगल के धुंधले आलिंगन में एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसकी काली आंखें प्राचीन ज्ञान और अनकही कहानियों से चमक रही हैं। हवा रहस्य से भरी हुई है, क्योंकि वह शुरू होता है। उसकी आवाज एक धीमी गड़गड़ाहट है, जो जंगल के छिपे हुए आतंक को प्रतिध्वनित करती है। यह जंगल डर नहीं खाता, बल्कि यादें। वह फुसफुसाता है। शब्द जंगल की अंधेरी भूख का एक स्पष्ट चित्र बनाते हैं। अमन का चेहरा छाल से प्रकट होता है। जंगल की निर्दयी पकड़ में फंसे जीवन का एक भूतिया रूप। उसकी आंखों में गहरा दुख छलकता है, जो प्राचीन पेड़ों के साथ जुड़ी आत्मा की निराशा को दर्शाता है। अमन का चेहरा पेड़ों में था, जीवित लेकिन फंसा हुआ। एक कथन गूंजता है, जो पन्ना जेल के भीतर उसकी नियति को सील कर देता है। दमनात्मक जंगल के आवरण के नीचे हवा भय से भारी हो जाती है। रात के माध्यम से एक अजीबोगरीब आवाज गूंजती है। पेड़ करीब आते हैं। उनकी छायाएं खतरनाक तरीके से नाचती हैं, क्योंकि जंगल की अप्राकृतिक मांग हवा में लटकी हुई है। गहराई से एक आवाज फुसफुसाती है। जंगल ने कहा, 4.1 की आवश्यकता है। एक आदमी का दृढ़ संकल्पित चेहरा एक टिमटिमाती लाइटर से प्रकाशित दृढ़ संकल्प के साथ स्क्रीन भरता है। दृश्य पर शब्द चमकते हैं, किसी को तो रोकना होगा। निखिल की आवाज गूंजती है, समझदारी से भरी। निखिल समझ गया, किसी को तो रोकना होगा। आग जंगल में एक अजीब चमक बिखेरती है, एक चीखती हुई छाया को उजागर करती है। स्क्रीन पर तुरंत टेक्स्ट चमकता है, भागो। आग के बीच निखिल चिल्लाता है, भागो, पीछे मुड़कर मत देखो, यह जानते हुए कि उसका अंत निकट है। एक अस्वाभाविक शांति जीवंत जंगल पर छा जाती है, क्योंकि एक घना कोहरा पेड़ों से होकर गुजरता है। टेक्स्ट दिखाई देता है, जंगल शांत हो गया, जंगल शांत हो गया। एक डरावनी प्रस्तावना। कथन, एक चीख और फिर सन्नाटा। अ स्क्रीम एंड देन साइलेंस। निखिल का बलिदान शांति में गूंजता है। गांव के बाहरी इलाके में राहुल और पूजा थके हुए बैठे हैं। उनके शरीर लौट आए हैं, लेकिन उनकी आंखें अभी भी जंगल की गहराई में खोई हुई हैं। थकान और निराशा उनके चेहरों पर गहराई से अंकित हैं, जो उन परीक्षणों का प्रमाण है जो उन्होंने सहन किए हैं। राहुल की आवाज अनिश्चितता से कांपती है, क्या हम कभी फिर से वैसे ही होंगे? शांत गांव के घर में राहुल और पूजा बैठे हैं। हवा अनकही तनाव और डर से भरी हुई है। पूजा की आंखें छोटे से कमरे में इधर उधर घूमती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जंगल अभी भी हमारे साथ है, पूजा फुसफुसाती है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। जंगल के किनारे राहुल और पूजा अजीब सरसराहट और दूर की फुसफुसाहट से मिलते हैं। एक धीमी आवाज राहुल का नाम पुकारती है। रात में एक भूतिया गूंज। पूजा की आंखों में डर झलकता है, क्योंकि वे जंगल की मूक चेतावनी पर ध्यान देती हैं, आगे बढ़ती हैं। पूर्ण अंधकार स्क्रीन को निगल जाता है। एक अनंत शून्य जहां दृष्टि कोई सांत्वना नहीं देती। एक अस्पष्ट आवाज अंधेरे में हलचल करती है, एक अदृश्य दुनिया से फुसफुसाहट। हर गूंजते शब्द के साथ अगाध अंधकार गहराता जाता है। पर्दे पर अंधेरा छाया हुआ है, एक ऐसी खाई जहां अनदेखे डरावने छिपे हुए हैं। चमकदार लाल अक्षर धीरे धीरे प्रकट होते हैं,
विकृत जैसे खून में उकेरे गए हों। शून्य से एक भयावह संदेश, लाल अक्षरों में एक गंभीर चेतावनी लिखी है। काल्वन आज भी भूखा है, पूर्ण अंधकार, खतरा भारी है, क्योंकि चमकता पाठ उभरता है। सदस्यता लें, डर यहां से शुरू होता है। एक गहरी कर्कश आवाज शून्य से गूंजती है, जो आसन्न तबाही और गंभीर चेतावनी की भावना से भरी है। आवाज गूंजती है, ठंडी, क्योंकि कलवन कभी भूखा नहीं रहता, अपरिहार्य भयावहता का वादा करते हुए।